तो एल्कीन की हम बात करते हैं, कैसे हम एल्कीन के नोमेनक्लेचर में कैसे नाम लिखते हैं, जिसमें ANE लास्ट में आता है। आप जानते हैं कि इसका जो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। तो जब भी कोई एग्जाम्पल आपके सामने आता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है जिसका IUPAC नेम लिखना हो, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो इस फार्मूले पर सेटअप हो रहा है कि नहीं, मतलब कि कार्बन उसके हाइड्रोजन जो उसके कार्बन से 2 गुने से ज़्यादा है कि नहीं, और ऐसे भी उसमें डबल बॉन्ड रहेगा तो हम डबल बॉन्ड से ही पहचान जाएंगे, है ना सर। फिर भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेंगे, वैसे डबल बॉन्ड है तो क्लियर है कि वही होगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, एल्केनी होगा। वैसे अगर हम टेस्ट भी करते हैं तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन मतलब 2 गुने से 2 ज़्यादा है, मतलब वो एल्केनी आएगा। तो जब भी हम इसका नाम लिखते हैं तो इसके जो कार्बन होते हैं, कार्बन के बाद कार्बन के जो हमारे होते हैं, जितने कार्बन होते हैं कार्बन के नेम लिखने के बाद उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ENE लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 के लिए क्या होता है एथ, और लास्ट में डबल बॉन्ड है जिसके लिए क्या लगाएंगे ENE, तो क्या हो जाएगा एथीन, ठीक। उसमें आप ANE लगाते थे, N बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे इन बोलेंगे। जब आप ANE लगाते तो क्या बोलते थे N, और यहाँ पर ENE लगाए तो क्या बोलेंगे इन, ये हो जाएगा N और इन, ठीक। बाकी एक और नाम लिखते हैं, देखते हैं CH3CH, और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड करके यहाँ पर CH2 करते हैं। कोई बता सकता है क्या नाम है, क्या होगा बताइए फटाफट, गेस करिए। प्रोपेन की प्रोपीन, ANE की ENE, हाँ 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा प्रोप और ENE लग जाएगा। इसमें हम इसके पोजीशन को भी दिखाएंगे, पोजीशन 1 है तो प्रोप 1 इन भी कहेंगे, चूंकि वो हायर क्लासों में पढ़ोगे। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप, और डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पर है, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो क्या कहेंगे प्रोप 1 इन, ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। बशर्ते आप यही बोलिए प्रोपीन, या इसको 1 प्रोपीन भी बोलते हैं, 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोप 1 इन या सिंपली हम प्रोपीन कह देंगे। बात समझ में आया, कोई डाउट? नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल यहां पर है, इरेज करें इसे। इसका नाम बताइए, इसका IUPAC नेम पेंटीन हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखेंगे तो पेंट 1 इन या 1 पेंटीन, नहीं तो हम सिंपली पेंटीन लिख देंगे इसको, ठीक। तो पेंटीन हो जाएगा आपका ये, ऐसा आप इसका नेमिंग आप कर सकते हैं। एल्काइन का काम बात करते हैं, YNE लास्ट में लगेगा। कार्बन का नाम लिखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, वितरण कार्बन को उसको लिखने के बाद फिर हम लास्ट में YNE लगा देंगे। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे हम ले लिए। कितने कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, लास्ट में एथाइन, क्या हो जाएगा एथाइन हो जाएगा, ठीक। आइन बोलते हैं इसको YNE। और यदि हम इसको ऐसे करें, इसका क्या नेमिंग होगा, प्रोपाइन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप YNE, या प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 नंबर पर है ना डबल 1, तो यहाँ प्रोप 1 YNE आइन ऐसे लिख सकते, सिंपली आप प्रोपाइन ही कहिए इसे, ठीक। बात समझ में आया, ठीक। इस तरह जो है हम ये जो है IUPAC नेम हम लिख सकते हैं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दिया है आपको आइसोमर। हम पढ़ते हैं आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसका
नेम जो है एक ही होता है। जैसे हम बात करते हैं H2SO4, क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक ना। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहता है तो उसका एक ही नेम होता है, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसको बोलेंगे क्या आएगा? HCl, है ना सर। बट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनाता है, उसमें जो है उसका नेमिंग जो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। भले मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम हो, बट अगर स्ट्रक्चर उसका बदल जाएगा तो उसका नाम में भी क्या आता है? चेंजिंग आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम 4 कार्बन के एक साथ स्ट्रेट लाइन में लिखें ऐसे, तो इसका अगर नेमिंग करेंगे यूपीएससी नेम तो क्या होगा? बोलिए। ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन। इसको इसके साथ एन लगाते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन भी बोल देते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो जनरली इसको एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन भी लिखते हैं, तो हम ब्यूटेन भी लिखेंगे। जनरली आपको एन ब्यूटेन के रूप में देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। बात समझ आया? अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, जैसे 3 को साथ में रखें और एक जो है इसके साथ ब्रांच के रूप में लगा दें। यहाँ भी देखिए 3-4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 2 5 5 2 7 7 और 3 10, 2 गुने से 2 ज़्यादा। यहाँ पर भी देखिए 4 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या आपका 10, 3 6 9 और 1 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? और इसके आधार पर इसका नेम भी चेंजिंग हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 2 मेथिल प्रोपेन, 1 2 3 हो जाएगा ना, तो 2 मेथिल प्रोपेन बोल देंगे इसको हम। हाँ, तो अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो उसका आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगा। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है, ऐसा जो हमारा बनता है, उसको बोलते हैं आइसोमर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट स्ट्रक्चर क्या हो जाए उसका? डिफरेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। ठीक, आइसोमर के लिए कम से कम आपको जो है 4 कार्बन होना चाहिए, ठीक ना। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल्स होगा वो आइसोमर का फॉर्मेशन आपका नहीं करता है। वो आइसोमर के लिए कहाँ से कम 4 कार्बन होना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 कार्बन होगा CH3 तो अभी इसका स्ट्रक्चर आप कैसे डिफरेंट बनाएंगे? अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी एक स्ट्रेट ही होगा, किसी तरह आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे तो भी स्ट्रेट ही होगा। 1 रहेगा तो भी आप नहीं बना सकते हैं, CH4 रहेगा तो भी आप इसका कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। 3 अगर हम करते हैं यहाँ पर 3 लिखते हैं तो भी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका नहीं बना सकते हैं। क्या होगा? ब्यूटेन ही बोला जाएगा इसको, चाहे जैसे भी लिखे। तो कम से कम 4 हाइड्रो का मतलब 4 कार्बन का चेन होना चाहिए, तभी हम आइसोमर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक, तो आइसोमर के लिए कम से कम कितने 4 कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। 1 2 3 कार्बन रहेगा तो हमारा आइसोमर जनरली पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? और आइसोमर किसे कहते हैं? कि वो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, बट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन रहेगा, 4 या 4 से अगर ज़्यादा कार्बन रहेगा तभी हमारा आइसोमर पॉसिबल है। बात समझ में आया? और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको हमने क्या बोला? क्या नाम है इसका? 2 मेथाइल प्रोपेन। इसको आप बुक में देखेंगे तो लिखा रहेगा आइसो, क्या आइसो? ब्यूटेन। आपके बुक में इसका नाम मिलेगा आइसो ब्यूटेन। समझ लीजिए आइसो ब्यूटेन कब होता है? अगर किसी कार्बन के साथ 3CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो जनरली उसको हम आइसो के नाम से बोलते हैं।
जैसे ये देखिए, ये कार्बन है, इसके साथ 3 CH3 ग्रुप इधर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका आइसो हो जाएगा। और इसी कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप कितना है यहाँ पर, इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप कितना है 3 है। और इसी कार्बन के साथ अगर 4 CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नियो। जैसे इसको हम ऐसे लिख दें CH3C, अगर H यहाँ से H को हटाकर CH3 को और जोड़ दें एक्स्ट्रा, क्या हो जाएगा, इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है 4 CH3 ग्रुप, तो अब यहाँ पर नियो बोलेंगे हम, वहाँ पे क्या बोलेंगे आइसो। बात समझ रहा है। तो कार्बन के साथ अगर जुड़ा रहे 3 तो उसको आइसो, नहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं नियो। बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये नियो पेंटेन। अब सारा कार्बन काउंट करते हैं, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन नियो बोलेंगे, नियो पेंटेन। यहाँ पर 4 कार्बन था, 1 2 3 4, तो 2 मेथिल प्रोपेन कहिए चाहे आइसोब्यूटेन कहिए, नाम में चेंजिंग हो जा रहा है। यहाँ पर प्रोपेन आ रहा है, यहाँ पर ब्यूटेन आ रहा है, ध्यान रखना है। जब आइसो और नियो बोलेंगे तो सारा कार्बन काउंट करेंगे, वो चाहे ब्रांच में हो या जैसे भी हो, ठीक ना। यहाँ पर हम नियो बोल रहे हैं तो अब ये नहीं कि बस स्ट्रेट वाला ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन या आइसो ब्यूटेन। और नहीं तो ऐसे मैंने जनरली आपको बताया था 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, ये वाला आपका है ना सर। कुछ क्लियर हो रहा है बात। कैसे हम आईपीसी नेम लिखते हैं, नियो कब लिखेंगे, कार्बन के साथ जो है 4 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो CH3 ग्रुप, और आइसो उसके साथ है 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो हम आइसो नियो के टर्म में उसका नाम लिख सकते हो। नहीं तो जनरली आप जो मेथड जानते हैं उसी मेथड से इसका नाम हम लिखेंगे, ठीक। तो अगर ब्यूटेन होता है तो उसके 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, अरे हम ब्यूटेन की जब बात करते हैं, अभी मैंने आपको ब्यूटेन का बताया था 2 आइसोमर कौन कौन सा बना था। हम ब्यूटेन की बात करते हैं C4H10 का, तो पहला स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, एक तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये आपका ये बन जाएगा, है ना सर। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक CH3 को इसके ब्रांच मिला देंगे, क्या CH3 ऐसे लिख देंगे बीच में, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चाहे इसको ऊपर लिखेंगे तो भी वही बात होगा। अगर आप कोई कहेगा सर आप ऐसे लिख सकते हैं CH3, बात तो वही है, ब्रांच में भी लगा हुआ है ना भाई, दोनों चीज़ एक ही है, तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा कि आइसोमर बनेगा इसका। अगर हम पेंटेन की बात करते हैं, क्या आप C5H12, 2 गुने से 2 ज़्यादा, तो इसके 3 आइसोमर होगा। पहला तो स्ट्रेट वाला बनेगा, क्या स्ट्रेट बनेगा आपका CH3 CH2 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 और CH3, एक स्ट्रेट का बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक किसी को इसके बीच मिला देंगे हम, क्या बन जाएगा CH3 CH2, कितने कार्बन है 5 है ना आपका, और CH3 और यहाँ पर कर देंगे 5 कार्बन हो गया, ठीक। एक 2 स्ट्रक्चर बना। तीसरा क्या बना कि एक ही कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप ऐड कर दे, जैसे नीचे लिख देते हैं CH3, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप ऐड कर दे और ये हो जाएगा CH3, ये आपका बना। 3 स्ट्रक्चर किसके हैं, पेंटेन के, तो 3 इसके जो है क्या आइसोमर पॉसिबल होंगे। उसी तरह हम हेक्सेन की बात करेंगे तो हेक्सेन में कितना बनेगा 6 5, ठीक ना। हेक्सेन की हम बात करते हैं तो 5 हमारे आइसोमर क्या है पॉसिबल होते हैं, ठीक। यानी इसके 5 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर दे देता है बनाने के लिए स्ट्रक्चर। तो जनरली आप याद रखिए कि हेक्सेन की बात करते हैं तो 5, पेंटेन की बात करते हैं तो 3, और ब्यूटेन के केस में, ब्यूटेन में क्या होता है, अभी तो बनाए यहाँ ब्यूटेन का, एक ये और एक यहाँ पर बनाए ना, तो इसको आप अलग कर लीजिए, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लगेगा सब एक ही में है। ये ऐसे बात समझ में आ रहा है। तो ये मेरा आइसोमर होता है, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए अभी।
आइसोमर क्या होता है? आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर कितने कार्बन के बनते हैं? कम से कम 4 या 4 से अधिक होना चाहिए। अगर 4 कार्बन रहेगा तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2। और अगर 5 कार्बन रहेगा तो 3 आइसोमर, और अगर 6 रहेगा तो 5 आइसोमर हमारा पॉसिबल हो सकता है। ठीक।